फॉर एन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 7 फाइंड Sn। फॉर एन एपी Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 7 फाइंड Sn। Tn का मतलब क्या होता है? nth टर्म, ठीक है। Tn का बैठ जा शांति से। Tn का मतलब होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, Tn मतलब nth टर्म है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो Tn की वैल्यू n के फॉर्म में दिया हुआ है और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है? Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 7, ठीक। तो n की वैल्यू अगर अपन 1 रखें, यानी कि T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 7, यानी कि 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। अब T1 इज इक्वल टू -3 आया, इसका मतलब टर्म 1 क्या है? -3 है, या फिर इसे तुम A1 भी बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से तुम T2 निकालोगे तो T2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 7, यानी कि 4 इंटू 2 8 माइनस 7, ठीक है 1। अब T2 का मतलब क्या होता है? T2 मीन्स अगर इसको हम A कह दें इज इक्वल टू A, अगर इसको ले लें तो T2 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना? अगर टर्म T1 या फर्स्ट टर्म A है तो सेकेंड टर्म क्या होता है? A प्लस D, और फर्स्ट टर्म -3 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा? A प्लस D इज इक्वल टू 1। अब A की वैल्यू -3 प्लस D इज इक्वल टू 1, यानी कि D इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक। अब A की वैल्यू आ गई -3, इसको ऐसे लिख लो, A की वैल्यू -3 T और यहाँ पे ही लिख लो A इज इक्वल टू -3, ठीक है। टर्म 1 -3 है, यानी A की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू 4 है। तो क्या निकालना है अपने को? Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस, याद हो गया का? तो n, अब n की वैल्यू अपने को नहीं पता, बट A और D की वैल्यू पता है ना। A और D की वैल्यू लिख दो, n/2 2a की वैल्यू -3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 4। तो n/2 2 3 जा -6 प्लस 4n -4। किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर? तो इज इक्वल टू यहाँ पे n/2 -6 -4 -10, यानी कि 4n -10। अब यहाँ से 2 कॉमन भी हो सकता है ना, 4n -10 से तो 2 कॉमन ले लो। तो Sn इज इक्वल टू n/2, 2 कॉमन ले लिए तो 2n -5, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n -5, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर -5n। समझ में आया सबको? अगर Tn कहीं भी दिया हो और तुमको Sn फाइंड करना हो तो T1 निकालो टर्म 1, फिर T2 निकालो टर्म 2, और जो T2 होगा T1 प्लस D होगा ना, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। और T1 को अगर हम A मान ले तो A प्लस D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा T2। अब A की वैल्यू -3, यहाँ से D निकल गया। अब जब A और D निकल गया तो Sn का फार्मूला में रखकर Sn की वैल्यू निकाल लो n के टर्म में। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन में n की वैल्यू, तभी n की वैल्यू रख दो सीधा। अरे इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगर n की वैल्यू दी हो तो n की वैल्यू के लिए उस हिसाब से डेटा दिया होगा। हाँ, तो S17 लिखा है या S70 लिखा है ना, तो 70/2 n की जगह पे 70 रख दो, बस काम खत्म। Sn की वैल्यू पूछा है, इसलिए Sn का फॉर्मूला लगाए हैं। और An क्या होता है? An ही Tn होता है। देख,
अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो क्या होता है, A1 A2 A3 अप टू AN, और जो A1 A2 A3 अप टू AN होता है ना, इसी को ही हम T1 T2 T3 अप टू TN लिखते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, A1 या T1 मतलब फर्स्ट टर्म, A3 या T3 मतलब थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो Tn है वो An ही है, और Sn इसलिए रखे हैं कि Sn का वैल्यू ही पूछा है। A प्लस डी, अगर टर्म 1 -3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म -3 है, तो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू -3 आ गया। टर्म 2 1 है, तो यानी कि T2 इज इक्वल टू 1 है। T2 इज इक्वल टू यानी कि A2 इज इक्वल टू 1 है। अब A2 क्या होगा, A1 से A2 जाना है तो A1 प्लस डी करना पड़ता है ना, तो A2 या T2 को A1 प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो वही चीज यहाँ पर समझ में आ रहा है, या फिर तुम यहाँ लिख दो इज इक्वल टू A। समझ में आ रहा है फर्स्ट टर्म या A? क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट है? हम नोट डाउन कर, फॉर एन AP Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 7n, देन फाइंड Tn। कहीं भी देखो, इसमें कभी मत कंफ्यूज होना, चाहे Tn An, Tn मतलब nth टर्म और Tn का मतलब ही An होता है, nth टर्म, ठीक है। और Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन AP। क्लियर है सबको? इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर Sn दे दिया है, Tn पूछा है। कहाँ? अभी आपने इक्वेशन दिया था 4n और मल्टीप्लाई किया n से, तो n की वैल्यू, अबे n की वैल्यू वहाँ जब T1 निकालने हैं तो 1 रहेगा, जब T2 निकालेंगे तो 2 रहेगा, T3 निकालेंगे तो 3 रहेगा। जो टर्म निकालेंगे वही n की वैल्यू होगा। मान ले 5वां टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। हाँ, घर से रिवीजन करके आया करो पीछे का। ये 19 में शायद गलत है, 8n प्लस 3 सही। अब Sn दिया है, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है। तो Sn दिया है 4n स्क्वायर प्लस 7n, और Tn पूछा है, तो यानी कि अगर S1 निकाले तो S1 निकाले तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, तो 4 प्लस 7 11। S1 का मतलब एक टर्म का सम 11, एक टर्म का सम, और एक टर्म का सम क्या होगा, A1 ही होगा। तो यानी कि इसको A1 या फिर तुम T1 ही लिख सकते। चलो मैं T1 लिख दे रहा है, ठीक है। T1 या A1 कुछ भी, अब A1 लिख दूं, चलो ठीक, A1, ठीक है। अब अगर S2 निकाले तो S2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 14 यानी कि 30। अब S2 इज इक्वल टू 30 आया, तो S2 क्या हो जाएगा, पहले दो टर्म का सम, दो टर्म यानी कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 30। अब A1 प्लस A2 यानी कि A1 और A2 को क्या लिख सकते, A1 प्लस D, A2 को लिख सकते हैं ना A1 प्लस D। किसी को डाउट है कुछ? सबको क्लियर है? अब A1 की वैल्यू कितना है, 11, 11 प्लस 11 है 22 प्लस D इज इक्वल टू 30। अब इधर ट्रांसफर करोगे D इज इक्वल टू 30 माइनस 22 यानी कि D इज इक्वल टू 8।
सबको क्लियर है? अब A1 निकल गया, D निकल गया। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू An, दोनों सेम है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8, तो 11 प्लस 8n माइनस 8। अब 8n और 11 माइनस 8 3, यानी कि Tn या फिर An इज इक्वल टू 8n प्लस 3। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब इसको एक तरीके से और कर सकते, तो मैं इधर बता दे रहा, देख लो, भी बाद में लिख लेना। अब अपने को Tn की वैल्यू पूछा है ना, और Sn की वैल्यू दिया है। Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। तो अगर Sn का मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि Sn इज इक्वल टू अप टू प्लस का An। किसी को, सबको क्लियर है ना? अब अगर n माइनस 1 निकालें हम, यह से n माइनस 1, तो कहाँ तक जाएगा? मान लो यहाँ पर n माइनस 1 प्लस An तक, ठीक। अगर यस ऑफ n माइनस 1 निकालें तो कहाँ तक जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू An माइनस 1, एक टर्म पहले तक जाएगा। सबको क्लियर है? अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल दें तो डिफरेंस इधर से क्या हो जाएगा? Sn माइनस 1 होगा ना यहाँ पे, और इधर से सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस केवल An बचेगा। An मतलब क्या? Tn ही है ये, समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि तुम An इज इक्वल टू लिख सकते हो Sn माइनस 1, समझ में आ रहा है? या फिर Sn की जगह पे तुम चाहो तो Tn भी लिख सकते हो, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। अब Sn की वैल्यू कितना है? 4n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, अब n की जगह n माइनस 1 रखना है, तो यानी कि 4 ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ n माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? अब अगर इसको भी तुम सॉल्व करोगे, इधर से उधर का है, अगर इस इक्वेशन, अब इतना तो मैं बस समझाने के लिए किया हूं, बट तुम इतना याद रखो, Tn का मतलब क्या होगा? Tn Sn माइनस Sn माइनस 1 डिफरेंस, ठीक है। तो Sn की वैल्यू इतना है, Sn माइनस 1 में n की जगह पे n माइनस 1 रख दो, सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो। समझ में आया? तो दोनों तरीका याद रखना, जहां जो इजी लगे उसको अप्लाई कर देना। इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, नोट डाउन करो। यहां से थोड़ा स्लो भले करो, बट गलती मत करो अभी, बाद में फिर स्पीड पर वर्क करो। और स्पीड मतलब बहुत तेज करनी है कैलकुलेशन की, जितना तुम कर सकते हो उतना। कौन सा फॉर्मूला? कहाँ पे? ऊपर Tn पे, तो A और D तुमको चाहिए ना, तो बिना वो A और D के फार्मूला तो वही लगाए हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट पहले A निकाले हैं, फिर D निकाले हैं, फिर लगाएंगे ना। देखो Sn n के टर्म में दिया है, तो Tn भी तुमको n के टर्म में ही निकालना है। तो जब n के टर्म में निकालना है तो A और D पहले फाइंड कर लो। इसी तरह से पहला वाला भी था, अगर Tn n के टर्म में दिया है तो Sn भी n के टर्म में निकालना है। माइनस 18 प्लस 3, अरे वही तो आएगा, मैं बोला 8n प्लस 3 ही आएगा, बस सॉल्व करने का तरीका अलग है। अब देखो, अब ये मत करना कि इसको भूल जाओ, इसको याद रखो या इसको याद, जितने तरीके बताए जाते हैं सारे तरीके प्रैक्टिस में रखो।
एग्जाम में जो तुमको दिखे इससे मैं जल्दी कर दो। मान लो अब इसमें अगर कैलकुलेशन जिसका फास्ट है उनको कुछ करना ही नहीं है, इसकी वैल्यू में से n की जगह n-1 करके सीधे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर देना, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा? अब क्या पता चले इसी में कहानी खराब हो गई तो फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ठीक है, उधर वाला ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? The sum of first n terms of two APs are in the ratio 7n plus 1 4n plus 27। यानी कि दो APs हैं, उनके फर्स्ट n टर्म के सम का रेशियो यह है 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। उसके बाद दिया फॉर ऑल n टर्म इफ द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, यानी उन दो एपीज के जो 11th टर्म है उनका रेशियो P/Q है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम पता है सबको? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? हो कितना किसको पता है? P एंड Q आर को प्राइम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अरे तुमको को प्राइम नहीं पता, प्राइम पता है? क्या होता बता? हाँ एक होता क्या एग्जाम्पल में देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, तो किसी नंबर के अगर केवल दो ही फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक 1 होगा, एक 3 होगा, तो 3 प्राइम नंबर हो गया। 2 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के फैक्टर देखोगे तो 1 होगा और 2 होगा। 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर है, क्यों? 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर होगा 1। ठीक है, इसलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया? 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, और को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होते हैं दो ऐसे नंबर, को प्राइम होता है दो ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3,5 में 1 तो सबके कॉमन फैक्टर है, बट उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है तो 3 और 5 को प्राइम नंबर हो गए। अगर 2,9 2 और 9 में कोई मतलब कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा तो ये भी को प्राइम हो गए दोनों। को प्राइम मतलब दो नंबर का पेयर होता है, 4 और 13 या फिर 8 और 9। ये 4 और 13 को प्राइम है कोई, क्यों? अबे इवन नहीं देखना है, को प्राइम मतलब कोई दो नंबर हो उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। समझ में आ रहा? तो 4 और 13 भी को प्राइम है, 8 और 9 भी को प्राइम है। समझ में आ रहा? कोई दो नंबर हो अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, वो को प्राइम होते हैं। क्लियर है? को प्राइम मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दो एपीज हैं, उनके दोनों में n टर्म है। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP1, अगर इसका मान लो फर्स्ट टर्म में अपन A' ले लें या फिर A ले लें और कॉमन डिफरेंस D ले लें। ठीक है, दूसरा एपी क्या होगा? मान लो AP सेकंड वाला, उसमें हम फर्स्ट टर्म A' ले लें, कॉमन डिफरेंस D' ले लें। अब n टर्म तो दोनों में है, तो n तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म।
समझ में आ रहा है ना। इसका फर्स्ट टर्म ए डैश कॉमन डिफरेंस डी डैश नंबर ऑफ टर्म n, और इसका फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी नंबर ऑफ टर्म n। तो उनके फर्स्ट n टर्म के सम का रेशियो दिया है, तो यानी कि Sn अपॉन Sn डैश, समझ में आ रहा है, इसका S डैश n, इसका Sn, इसका रेशियो कितना दिया है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब Sn का फार्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S डैश n का क्या हो जाएगा n अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। यहीं पे दो एपीज हैं, दोनों में n टर्म है, तो अलग अलग एपी है तो उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए डैश कॉमन डिफरेंस डी डैश ले लिए, बाकी n सेम है। तो यहाँ तक सबका क्लियर है। अब n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो उधर क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब अपने से पूछा क्या है, इफ द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, तो अगर 11th टर्म निकालेंगे पहले वाले का तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और दूसरे का a डैश प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी डैश। अब इसका रेशियो कितना दिया है p अपॉन क्यू, तो अब इसको लिख सकते हो a प्लस 10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश अप इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ इसी तरह का टर्म बन रहा है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, बट यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो ऊपर से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d, और नीचे से भी कॉमन ले लिए 2, तो a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब कुछ सेम तरीके का दिख रहा है ना, a प्लस समथिंग इंटू डी, और इधर भी a प्लस समथिंग इंटू डी, यहाँ भी a डैश प्लस सेम थिंग इंटू डी, इधर भी। समझ में आ रहा। तो अगर तुम चाहो n माइनस 1 अपॉन 2 को अगर 10 से कंपेयर कर दो, समझ में आ रहा, तो अगर n माइनस 1, अब इन दोनों को देखो ध्यान से, अगर जो यहाँ पर है n माइनस 1 अपॉन 2, सेम चीज यहाँ भी है, अगर यह 10 के इक्वल हो जाए तो सेम चीज इधर भी लिखी हुई है, यानी जो p और q का रेशियो होगा वो यही सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों को कंपैरिजन करके। तो अगर n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 ले लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस 10d और a डैश प्लस 10d डैश, सेम चीज a प्लस 10d a प्लस 10d डैश, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 21, यानी कि अगर n की वैल्यू हम यहाँ 21 रख दे तो यह a प्लस 10d बन रहा, a डैश प्लस 10d डैश इसी के इक्वल। समझ में आ रहा है ना। तो यानी ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट साइड इक्वल हो गए, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि p अपॉन q इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। और n की वैल्यू कब है, मतलब किस n की वैल्यू पर ये इक्वल है, तो 21 पे। तो n की वैल्यू यहाँ 21 रख दो, 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27 p अपॉन q। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। सबको क्लियर है सब कुछ। अब p
अपॉन क्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 अपॉन नीचे से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 27 ऊपर आ गया 1 4 8, नीचे क्या आ गया 1। सबको क्लियर है? अब देखो P और Q का रेशियो ये आया, ठीक, बट अपने को क्या बोला है, P और Q को प्राइम हो, तो को प्राइम यानी उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का तुम लोग चेक करके बताओ कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं हो। अगर नहीं है तो देखो इतना मेहनत करने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऊपर वाला है 37 इंटू 4, नीचे वाला है 37 इंटू 3। समझ में आ रहा? अगर कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ होगा। अगर यहाँ को प्राइम लिखा है तो फिर सॉल्व करते हुए तो लास्ट में ध्यान देना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो 37 से 37 कैंसिल हो गया, P रेशियो Q आया 4/3, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 7। समझ में आया? सब कुछ करने के बाद यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अभी सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, चलो नोट डाउन करो। कुछ डाउट है तो पूछ, कुछ डाउट है तो पूछ। क्या वो वाला है +11 अब यहाँ दिया है इफ द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म इज P रेशियो Q, तो 11th टर्म का फार्मूला क्या होता है? A + 11 - 1 इंटू डी, पहले वाले AP के लिए यानी AP1, और दूसरे वाले AP के लिए A डैश + 11 - 1 इंटू डी डैश, तो रेशियो P/Q है। अब बाकी सेम तरीके का इधर भी बना दिए, फिर राइट साइड कंपेयर किए। इधर वाला क्वेश्चन ट्राई करो, घर से करके लाओगे क्या इसको? मान लो AP में इवन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म है यानी कि 8 10 12 कुछ भी टर्म है, तो दिया है सम ऑफ ऑड नंबर टर्म, तो यानी कि अगर इवन नंबर टर्म है तो A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, और n क्या है? इवन है, यानी कि क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म है तो कह रहा है ऑड नंबर टर्म, सम ऑफ ऑड नंबर टर्म, यानी कि A1 + A3 + A5 + A1 A7, तो इस तरह के जो टर्म हैं उनका सम 24 है, और इवन नंबर टर्म यानी कि A2 + A4 + A6। अब क्योंकि लास्ट वाला टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म है तो लास्ट वाला भी इवन नंबर पे रहेगा, तो प्लस AN इज इक्वल टू 30 है, और दूसरा क्या है A1 + A3 + A5 यानी कि ऑड नंबर के टर्म है, तो प्लस AN - 1 क्योंकि लास्ट वाला टर्म इवन है उससे पहले वाला टर्म ऑड होगा, इज इक्वल टू 24। ठीक है, एक तो एक कंडीशन दिया है, दूसरा लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 21/4, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि AN इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस 21/2, यानी कि लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 21/2 ज्यादा है, तो एक यहाँ पे AN का फार्मूला लिखना। अब देखो इसको सॉल्व करने का ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो A2 - A1D A4 - A3D, समझ में आ रहा है ना, तो AN - 1D, तो D कितने टाइम्स आ जाएगा? D कितने टाइम्स आ जाएगा? मान लो यहां से D यहाँ N/2 टाइम्स आ जाएगा। टोटल टर्म N है,
और इवन है तो आधा क्या होगा, n/2। समझ में आ रहा है? तो आधे नंबर इसमें है टोटल का और आधे इसमें है, ठीक है। तो अब जब आधे उसमें आधे इसमें है तो एक एक का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2 d = 6। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से n d = 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कर ही दे रहा है, इतना क्लियर है ना, n d = 12। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + n-1 × d = a1 + 21/2। तो a1 से a1 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो n d - d = 21/2 और n d की वैल्यू 12 - d = 21/2। तो यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - d = 21/2। तो d को इधर ट्रांसफर किए और 21/2 को इधर, 12 - 21/2, 12 दूनी 24, 3/2 d की वैल्यू आ गई, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो d की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ पे रख दो n d = 12। तो n d की वैल्यू 3/2 = 12, उधर n = 12 × 2/3, 3 चौका 12, n = 8। समझ में आया? नोट डाउन कर लो इसमें। n/2 कौन सा बोल रहा है, ये वाला? एक बार फिर, यहां तक समझ में आया है? अबे तू कौन से नशे में रहता है, सुनो ध्यान से। अभी यहां पर क्या दिया है कि एक एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म मतलब टोटल टर्म इवन है। उसमें दिया है कि इवन नंबर पे जो टर्म है टोटल टर्म इवन है, ठीक है। बट इवन में भी जो इवन नंबर पे टर्म है, इवन नंबर पे यानी 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो लास्ट वाला भी इवन नंबर पे लोकेशन पे होगा। उनका सम 30 दिया है, तो वही A2, A4, A6 अप टू AN 30 लिए हैं। समझ में आ रहा? और ऑड नंबर ऑफ मतलब ऑड नंबर टर्म यानी ऑड नंबर वाले लोकेशन पे जो टर्म है उनका सम 24 दिया है, यानी A1 + A3 + A5। तो लास्ट टोटल टर्म इवन है, तो यानी AN इवन होगा। तो AN इवन होगा तो उससे पहले वाला टर्म ऑड नंबर टर्म होगा ना, तो AN - 1 यहाँ आया। तो अभी इतना क्लियर है। और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है और n है, तो इस वाले में टोटल कितने टर्म आएंगे, 2, 4, n/2 टर्म आएंगे ना। अगर टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, तो अगर A2, A4, A6 अप टू AN लिख रहा है, नीचे A1, A3, A5 अप टू AN - 1, तो दोनों में n/2 नंबर ऑफ टर्म आएंगे ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म है। तो अल्टरनेट टर्म लिख रहे हैं तो दोनों में इक्वल टर्म आएंगे, और वो कितने टर्म होंगे, n/2। अभी इतना क्लियर है कि नहीं? तो जब A2 - A1 करेगा D आएगा, यहां से भी सब्ट्रैक्ट करेगा D आएगा, यहां से भी D आएगा, यहां से भी D आएगा, तो टोटल कितना D आएगा, n/2D आएगा। तो n/2D = 6। कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज हो गया? थक गया का? सिर दर्द कर रहा है? हेड डाउन कर लो। तुम लोगों को स्कूल में नहीं कराएगा? हेड डाउन कर लो। नहीं, सीधे कलम। कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज। अब अगर देखो, मान लो कोई एक एपीज हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, एक AIAP हो गया।
अब इस AP के लिए फर्स्ट टर्म A क्या हो गया, A इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा 2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कहीं तक भी जाए। अब एक दूसरा AP लिख रहा मैं, 1 4 3 7 10 3 13, ठीक है। अब यहाँ भी A इज इक्वल टू 1 बट D इज इक्वल टू 3, तो 2 APs हो गए ना। अब दोनों के कॉमन टर्म निकालने हैं। ऊपर वाले में मान लो 11 के बाद क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अब अगर इनके कॉमन टर्म निकालने हैं तो कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, तो एक तो A हो जाएगा, दूसरा फिर A हो जाएगा, तीसरा फिर इधर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन टर्म निकालेंगे, कॉमन टर्म 1 7 13। अब इसको भी अगर निकालोगे ना तो जो कॉमन टर्म आएंगे वो भी AP में आएंगे। तो यहाँ 1 + 6 7 + 6 13। तो अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, D इज इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। तो अब चाहो तो तुम ऐसे निकालो खूब लंबा APs करके, बट फर्स्ट टर्म तो हमेशा तुमको चेक करना ही पड़ेगा। तो कॉमन AP का फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन AP बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब चेक कर लो कि फर्स्ट टर्म कहाँ इक्वल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको अपन D1 D2 कर लेते, D1 D2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 आया। अब अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 6, तो D1 इज इक्वल टू 2 था, D2 इज इक्वल टू 3 था, तो 6 क्या इन दोनों का LCM ही है ना। D क्या लिखा है D2 है, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने लिख दिया D2, ठीक है। अब अगर D इज इक्वल टू लिखोगे तो LCM ऑफ D1 एंड D2 तो यानी कि 6, समझ में आ गया। तो अगर 2 APs दिए हों, ठीक है, अब पूछे उनके कॉमन टर्म का AP निकालने को, तो फर्स्ट वाला टर्म तो चेक कर लो कौन सा आ रहा, ठीक है। अब दोनों के जो डिफरेंस हैं उनका LCM ले लो, ठीक है। अब LCM लेने से पता चल जाएगा जो कॉमन AP होगा ना उसके मान लो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समझ में आया। अब इसमें 6 ऐड करते चले जाओ, क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट है नोट डाउन करो।